नमस्कार। ईटी स्टूडियो इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में जो ईटी स्टूडियो है उसमें आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है हमारे विशेष मेहमान श्री कृष्ण कुमार के विश्नोई, जो कि उद्योग के राज्य मंत्री हैं राजस्थान सरकार में और एक बहुत ही कद्दावर नेता है राजस्थान के। माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत ईटी स्टूडियो में। धन्यवाद। ये जो राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम हुआ है, उद्योग विभाग ने इसकी जिम्मेदारी उठाई इसको करने की, और ये एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम के रूप में उभर के आया है राजस्थान में। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, राइजिंग ये शब्द ही खुद में पर्याप्त है। बढ़ता हुआ राजस्थान, उगता हुआ राजस्थान, ये एक महत्वपूर्ण विषय, युवाओं का भविष्य, युवाओं का रोजगार, युवाओं का स्वरोजगार, विकसित राजस्थान से जुड़ा हुआ विषय और मोदी जी से 2047 विकसित भारत से जुड़ा हुआ ये विषय है। जैसा कि आप और हम सब साक्षी हुए, कल 9 तारीख को आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए जयपुर की धरती पर गुलाबी नगरी में पधारे और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि राज्य बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। और ये मोदी जी अक्सर कहा करते हैं, यही समय है, सही समय है। तो राजस्थान के लिए ये एकदम सही समय है, इन्वेस्टरों के लिए ये एकदम सही समय है, प्रवासी भारतीयों के लिए एकदम सही समय है। जिले से लेकर के, प्रदेश से लेकर के, देश से विदेश की धरती तक जो अलग अलग मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन जी, मेरे सहित सभी अधिकारी वर्ग इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। जगह जगह पर संपर्क साधा गया, हर जिले लेवल तक उद्योगपतियों को, निवेशकों को इसके लिए आमंत्रित किया गया, उनको समझाया गया क्या क्या संभावनाएं है राजस्थान के अंदर आने वाले समय में। उपहार के रूप में मोदी जी ने 2 लंबे हाईवे राजस्थान को दिए, रेलवे फ्रेट कॉरिडोर दिया, 7.2 जीडीपी ग्रोथ कंट्री की है, लेकिन राजस्थान की 11% जीडीपी, ये एक निवेशक भली भांति समझता है। अभी मैं एक थीमेटिक सेशन में वहां पर पीपीपी मोड को लेकर के सारे महत्वपूर्ण बैंक, वहां पर रिजर्व बैंक, हुडको, सारे अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में था, तब भी ये जिक्र आया। तो यही वहां पर चर्चा चली कि इन सभी महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने समझ लिया है कि अब सही समय है राजस्थान के अंदर पैसा लगाने का, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाने का, प्राइवेट निवेशकों में लगाने का और बढ़ते हुए राजस्थान का। बहुत आपने अच्छा जवाब दिया माननीय मंत्री जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो विकसित भारत का जो सपना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसके लिए विकसित राजस्थान बहुत जरूरी है और आर्थिक उन्नति का अपना एक अलग महत्व है। 35 लाख करोड़ से अधिक के एमओयूज राइजिंग राजस्थान में हुए। आपको क्या लगता है कि इतना जबरदस्त उत्साह राजस्थान के लिए जो निवेशकों में है, उसका क्या कारण? देखिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग लिया गया है, दृढ़ संकल्प, ठीक से बातों को समझाया भी और समझ में भी आया। राज इन्वेस्ट पोर्टल ने इसमें बहुत बड़ा अपना रोल अदा किया। मोदी जी ने इनकम टैक्स ऑडिट में फेसलेस ऑडिट का जैसे एक निराला उदाहरण देश के अंदर पेश किया था, वैसे ही फेसलेस इन्वेस्ट राज इन्वेस्ट पोर्टल पर आप अपना एमओयू डाल दीजिए, उसका परीक्षण कर लिया जाएगा, उसको जांच लिया जाएगा, जरूरत पड़ने पर उनसे राउंड टेबल मीटिंग भी कर ली जाएगी और सभी गंभीर निवेशकों को कैसे जमीन के ऊपर उनके उद्योग के लिए राजस्थान गवर्नमेंट अलग अलग 9 जो नीतियां लॉन्च करी, जो अलग अलग बजट घोषणा के अंदर जो अलग अलग हब बनाए गए, उन सब को देखते हुए, उनके निवेशकों के रुचि को देखते हुए उसके ऊपर चर्चा भी की जाएगी और उसका काम भी किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।